सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो 2 दिन बाद शुरू होने वाले हैं नवरात्रे, जिनकी तैयारियां सभी घरों में लगभग शुरू हो चुकी होंगी। मेरे घर में भी हो रही हैं कुछ तैयारियां, जो कि आज मैं शेयर करने वाली हूं। सुबह सुबह का वक्त है, घर के काम निपटाने में लगी हूं। ये एक टेबल कवर है जिसको डिप कर रही हूं मैं बोरेक्स पाउडर और थोड़े से लिक्विड डिश वॉश में। इसके लिए गुनगुना पानी लिया है जिसमें सोक करके रखा है। इसके बाद में थोड़ा ब्रश लगाऊंगी और ठंडे पानी से वॉश करके धूप में सूखने के लिए दूंगी। बाय द वे, आज सुबह सुबह घर के बहुत सारे काम निपटाए हैं, जिनमें सबसे ज़रूरी था अनियन और गार्लिक के जो बिन हैं वो दोनों वॉश करके रख दिए, क्योंकि अनियन गार्लिक तो यूज़ होगा नहीं, इसलिए डब्बे खाली हो गए हैं और उनको वॉश करके धूप में सुखा करके अच्छे से स्टोर कर दिया है। आज लंच जल्दी प्रिपेयर कर रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ आज अपनी ग्रॉसरी कैबिनेट को भी अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि क्या ग्रॉसरी आई है, क्या लानी है, नवरात्र का सामान लाना है। उसी के साथ में जो भी सामान घर का रह जाएगा वो भी ले आऊँगी। तो यही चेक कर रही हूँ। मंथली बेसिस पर इसको चेक करना होता है, लेकिन आज इसके अंदर की अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाएगी। कैबिनेट में लगे लाइनर को तो मैंने वॉश करके धूप में सूखने के लिए दिया है, लेकिन ग्रॉसरी सारी ऐसे ही छोड़ करके पहले मैंने लंच प्रिपेयर किया, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। और लंच करने के बाद में मैं बाकी का काम करूँगी। आज लंच में बाय द वे बनाया है टमाटर प्याज की चटनी, लौकी की सब्ज़ी, काली मसर की दाल, रायता, चपाती, पापड़, काफ़ी कुछ बनाया है, जिसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता है। तो लंच करने के बाद में 10 मिनट का ब्रेक लिया और उसके बाद में वापस से आ गई किचन में। सबसे पहले किचन को क्लीन किया और उसके बाद में जो मेरे लाइनर कैबिनेट वाले थे वो सूख गए हैं। लाइनर्स को मैंने अपने कैबिनेट के अकॉर्डिंग कट किया हुआ है। काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, बड़ा अच्छा निकला है और बहुत काम में आता है। इससे मेरी कैबिनेट जो है वो गंदी नहीं होती है। बाय द वे, अब नवरात्रों का भोग भी बनेगा और नवरात्र में सात्विक खाना बनता है, इसलिए किचन की क्लीनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। डीप क्लीनिंग तो नहीं, लेकिन जितनी ज़्यादा पॉसिबल हो सकी मैंने अपनी किचन की क्लीनिंग को अच्छे से कर लिया है, जिससे कि जो भी नया सामान आएगा वो भी साफ़ सुथरी जगह में रखा जाए। जो भी भोग बनेगा या जो भी खाना बनेगा वो भी अच्छी साफ़ सुथरी किचन में बने, क्योंकि डेली रूटीन में तो हम लोग लहसुन प्याज का यूज़ करते हैं, लेकिन नवरात्र में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। इसी कारण से मैं हर साल किचन की क्लीनिंग तो ऑलमोस्ट कर ही लेती हूँ। वैसे तो हम सफाई पूरे साल ही करते हैं, तो कुछ लोग इस चीज़ का विचार मानते हैं कि श्राद्ध में सफाई नहीं करते। हमारे यहाँ मेरे फादर इन लॉ का पहला श्राद्ध पड़ता है, तो वो करने के बाद में मेरी सफाइयाँ ऑलमोस्ट शुरू हो जाती हैं। तो ये इस तरीके से मेरा सफाई का रूटीन रहता है। किचन की क्लीनिंग कर ली है ऑलमोस्ट। और उसके बाद में नवरात्रों में जो मैं रंगोली बनाती हूँ, वैसे तो मैं डेली बेसिस पर बनाती ही हूँ, लेकिन नवरात्रों में रंगोली डेली ही बनती है बिना गैप किए। वैसे तो एक आध दिन का गैप हो जाता है कभी कभी, लेकिन नवरात्र में तो डेली ही बनेगी। उसके लिए सारे कलर जितने भी हैं उनको रिफ़िल करके रख रही हूँ। अगर नए कलर लाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो ले करके आऊँगी। उसको लाने से पहले अपना पुराना डब्बा जो है उसको चेक कर रही हूँ। अच्छे से साफ़ भी कर लिया है। जो मेरी बची थी ना, खाली शीशियाँ थी, उनको मैंने फिर से रिफ़िल कर लिया है। किचन वगैरह क्लीन हो गई है, कुछ कैबिनेट भी क्लीन कर ली है। और अभी अभी एक ये कोरियर आया, मुझे तो सब्र ही नहीं होता है। जैसे ही कोई कोरियर आता है मैं तुरंत से ओपन करके देखती हूँ। और ये किचन का सामान है जो मैंने काफ़ी टाइम पहले ऑर्डर किया था। जैसे जैसे आता रहता है वैसा वैसा मैं उसको यूज़ करती रहती हूँ। तो अपने किचन के कैबिनेट के जितने भी कंटेनर थे, ग्लास के कंटेनर हैं मेरे,
और काफ़ी सारे ग्लास के कंटेनर टूटते भी रहते हैं, टूटते तो नहीं रहते एक्चुअली, चटक जाते हैं, तो वो चटके हुए अच्छे नहीं लगते। इसलिए मैंने ये 6 कंटेनर का सेट मंगाया है। और मैंने नोटिस किया है राउंड कंटेनर की जगह अगर आप स्क्वायर कंटेनर का यूज़ करते हैं किचन में, तो वो आपकी स्पेस को अच्छे से ऑक्यूपाई करते हैं और गैप्स नहीं छूटते, जिसकी वजह से वो रखे हुए भी सुंदर लगते हैं और पूरी जगह को हम यूटिलाइज करते हैं। तो मैंने सारे ही कंटेनर को बिल्कुल ओपन करके अनबॉक्स करके अच्छे से वॉश कर लिया है। मैंने अन्वेषा के लिए ये कॉर्न बना करके रखे हैं। इनको मैंने पहले बॉईल किया और उसके बाद में बटर लगाने के बाद में मैंने हल्का सा काला नमक, चाट मसाला डाल करके थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाला है और थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने मिक्स हर्ब डाला है। इसको अच्छे से मैंने थोड़ी देर के लिए स्टीम किया है, मतलब बटर के अंदर स्टीम किया है, थोड़ा सा पानी भी डाला था। और उसके बाद में इनको मैं रख दूंगी, अन्वेषा शाम को खा लेगी। और मुझे जाना है मार्केट, क्योंकि मुझे लेकर के आना है नवरात्र के लिए कुछ सामान। मैं गई थी मार्केट और नवरात्र का कुछ सामान लेकर के आना था। आते आते काफ़ी शाम हो गई है। और हाँ, अभी जो आपने इससे पहले की क्लिपिंग देखी ना, वो यहाँ पर शूट चल रहा था घर के पास में ही बिल्कुल। मैं वापसी में आते हुए देखा, पंजाबी मूवी की शूटिंग हो रही थी और उसमें गिप्पी ग्रेवाल ने एक्टिंग की है। तो गिप्पी ग्रेवाल आए हुए थे। जहाँ मैंने आपको दिखाया वहाँ तो उनका सेटअप लगा हुआ था, शूटिंग कहीं और थी। और कुछ रीज़न की वजह से मैं एग्जैक्ट आपको लोकेशन तो नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल ही पास में थी। लेकिन हाँ, अच्छा लगता है। यहाँ पर पहले भी 2-3 मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है। तो पता नहीं, यहाँ पर ऐसा तो कुछ खास है नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों, या शायद हमें नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी शूटिंग्स होती हैं मूवीज़ की। तो मैं नवरात्र का सारा सामान लेकर के आ गई हूँ। क्या क्या सामान लेकर के आई हूँ वो अभी आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल वापस आते हुए मैंने लिया है ये कुछ खाने पीने के लिए। और आज है सैटरडे, हस्बैंड अपने फ्रेंड्स के साथ में, उनकी ऑफिस की पार्टी रहती है, तो हस्बैंड गए हैं वहाँ, तो उनका तो आज डिनर है नहीं। तो मुझे आज सोच रही हूँ खाना बनाने की छुट्टी। और कल रहेगा अमावस्या का श्राद्ध, तो कल फ्रेश खाना ही बनेगा। तो मैं और अन्वेषा अपने लिए आज को पार्टी डिनर तैयार करेंगे। उसमें ऑलमोस्ट मैं ले आई हूँ, जो 1-2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मैं बाद में कर लूँगी। फ़िलहाल मैं पानी पीती हूँ और फिर आपको दिखाऊँगी सामान मैंने नवरात्र के लिए क्या क्या तैयारी कर ली है। किचन मेरी क्लीन हो चुकी है और मैंने ऑलमोस्ट क्लीन हो चुकी है। पूरी तो क्लीन मैंने नहीं की, डीप क्लीनिंग जिसको कहते हैं ना, वो नहीं की है। कुछ कपबोर्ड मैंने क्लीन कर दिए हैं, आधे हो गए हैं, आधे रह गए, यानी कि ऊपर के तो सारे हो गए, नीचे के रह गए हैं। तो वो मैं करूँगी नवरात्र के दौरान कर लूँगी, जो नीचे के रह गए हैं, या फिर नवरात्र के बाद में कर दूँगी, जैसा भी टाइम लगेगा। एक तो ये लेकर के आई हूँ मैं स्टिक्स, और ये मैंने इस तरीके से कटवा करके और यहाँ पर बांध करके लेकर के आई हूँ। अभी नहीं खोल रही, जब मैं कुछ इसका DIY करना है, जब DIY करूँगी तो आप सबके साथ में शेयर करूँगी। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी था, मैं कब से सोच रही थी इसको लाने की। फाइनली मैं ले आई हूँ और के अंदर भर दिया है सारा सामान। तो वही पूजा की सामग्री है, इसमें माता का लहंगा है, कुछ ज्वेलरी है, जो कि आप में से किसी फ्रेंड ने मुझे बोला भी था कि आप ज्वेलरी भी शेयर कीजिएगा। तो मेरी ना लकीली आज ही आई थी माता की ज्वेलरी, वो दिखा देती हूँ आपको। ये ना मैंने मीशो से मंगाई थी और आज मुझे रिसीव हो गई। मीशो वालों की मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लग रही है कि मतलब टाइम से पहले वो चीज़ें, नवरात्र से पहले अगर आपने नवरात्र का कोई सामान ऑर्डर किया हुआ है तो वो कर रहे हैं। इसमें एक तो मेरे लड्डू गोपाल जी का सेट है, जिसमें उनके कंगन हैं और उनका हार है और ईयररिंग हैं, और एक है माता वाला। तो अभी आपको दोनों पास से दिखाती हूँ। ऐसे तो ये देखो आप, कितने सुंदर सेट हैं और इनका प्राइस भी बहुत ही अफोर्डेबल है। 165 या 170 के आसपास थे ये 2 सेट। इसमें माता वाले में तो देखो आप, ये कितना सुंदर है ना, हार, माता का हार, और ये ईयररिंग है, ये हाथों के कंगन हैं। और मतलब वैसे तो ये दोनों ही माता के हैं,
लेकिन मैं एक ठाकुर जी के लिए पहनाने के लिए लिया था ग्रीन वाला, और माता को मैं पिंक पहनाऊंगी क्योंकि माता का लहंगा जो है वो भी पिंक कलर का ही है। 2 दिन से मैं भी घर की साफ सफाई में लगी हुई हूँ क्योंकि नवरात्र आ रहे हैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो जितना पॉसिबल हो सका मैंने घर की साफ सफाई की है। किचन को आधा मैंने क्लीन कर दिया जैसे कि मैंने बताया। कुछ डाइनिंग टेबल पर भी मैंने चेंजेस किए हैं, मतलब डेकोर तो सेटअप चेंज करना ही होता है, और यहाँ का भी मैंने लिविंग एरिया का भी थोड़ा सा सेटअप चेंज किया है, जो चीज़ें चेंज करनी होती हैं वो। और मैंने सामान क्या क्या लिया है वो आपको दिखाती हूँ। ये है एक माता रानी का लहंगा, देखिए कितना सुंदर है ना, ये बहुत ही प्यारा है। ये पीछे चुन्नी भी है, और एक तो ये पिंक कलर का लहंगा मैंने लिया है, और एक मैंने हस्बैंड से मंगाया था, वो ना सिंपल सा ही लेकर के आए थे, तो फिर मुझे दोबारा आज जाना पड़ा। एक ये लेकर के आए थे, तो मैंने कहा चलो अच्छा है, रेड कलर का लहंगा है और इसको मैं रेगुलर डेज़ में पहना दूंगी कभी भी। इसकी चुन्नी भी है। तो माता का ज्वेलरी तो मैंने आपको दिखा दी थी, श्रृंगार का सामान मैंने अलग से लिया है, उसमें एक ये बिंदी है और परांदी मैंने आपको दिखा ही दी थी। उसके अलावा मेहंदी ली है मैंने, और चूड़ियाँ ली हैं, ये हैं चूड़ियाँ, और सिंदूर लिया है। तो ये चीज़ें मैंने श्रृंगार की ली हैं, सब एक ही जगह करके रख देती हूँ। नारियल है, चुनरी है, एक चुनरी अलग से ली है माता को उड़ाने के लिए, आसन है, परांदी है, और जो हवन सामग्री पंचमेवा, तो घी है, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, ये सारी चीज़ें मैं लेकर के आई हूँ। तो इन सभी को अभी अरेंज करना है। मिट्टी का बर्तन लेकर के आई हूँ। और हाँ, एक चीज़ आपको दिखाऊं बहुत अच्छी सी, ये मैंने दर्पण लिया है। आप सभी को याद रहेगा कि मैंने ना पहले एक दर्पण बनाया हुआ था, खुद ही बनाया था, गोल्डन टच में ही था, और वो मैं पिछले 1-1.5 साल से यूज़ कर रही थी। हालांकि वो कार्डबोर्ड के ऊपर था, लेकिन फिर भी मैंने इतने लंबे टाइम तक चलाया क्योंकि उसको मैं बहुत अच्छे से केयर करके रखती थी। लेकिन अभी बाय चांस वो ना कार्डबोर्ड टूट गया था, और उसके ऊपर जो मैंने क्ले वर्क किया था वो तो एज इट इज़ है। अगर हालांकि मैं चाहूँ तो उसके बैक साइड भी एक और कार्डबोर्ड लगा करके वो ठीक से हो जाएगा, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, इस बार मुझे चेंज करना है। तो मैंने एक ये छोटा सा मिरर मंगाया है माता रानी के लिए, और बहुत ही सस्ता है, आप भी ले लेना अगर आपको ज़रूरत है तो। ये आगे के साइड है, इसमें दोनों साइड में मिरर लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, इधर से भी और इधर से भी। देखो है ना कितना प्यारा सा। यहाँ आगे और पीछे की पहचान ये है कि आगे ना यहाँ पर ग्रीन कलर का स्टोन लगा हुआ है, कुंदन, जिसकी वजह से ये बहुत ही सुंदर है। तो मैं ठाकुर जी को दर्पण दिखाती हूँ डेली, तो अब ये वाला आ गया है। तो अभी नवरात्र से परसों से शुरू करूँगी, तो इसलिए इसको मैंने रखा है इस बार श्रृंगार में, फिर उसके बाद में ठाकुर जी के लिए काम में आ जाएगा। और बाकी तो सारा ये वही है, धूप, कपूर, मिश्री, पंचमेवा है, और हल्दी की गांठ है, धूप है, बहुत सारा सामान जो पूजा में लगता है, ये सारा सामान है जो कि मैंने लिया है। तो यही मेरी तैयारी थी। अभी आज तो नहीं, कल को जब श्राद्ध हो जाएगा, उसके बाद में, श्राद्ध होने के बाद में पितृ जितने भी हमारे होते हैं उन सबको विदा करने के बाद में फिर मैं पहले मंदिर की क्लीनिंग करूँगी, फिर मैं सेटअप लगाऊंगी। तो कल का दिन सुपर बिजी होने वाला है, और आज का वीडियो इतना ही रख रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा। कुछ भी अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।